हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंटोपीडिया। आज है 17 फरवरी और इस वीडियो में हम करेंगे 17 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करेंटोपीडिया या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो गुजरात में है। ये आपके ऑप्शंस रहे और कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका आंसर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। किस राज्य सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने के लिए माँ की रसोई योजना की शुरुआत की है? माँ की रसोई योजना 5 रुपए में भरपेट भोजन गरीबों के लिए, तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और इसी से मिलती जुलती योजना झारखंड ने भी शुरू की थी, जिसका नाम था दाल भात योजना। दाल भात योजना, इसमें भी 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल सकता था। और राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी शुरू किया था इसी तरह की योजना, जिसका नाम था इंदिरा रसोई। इसमें 8 रुपए में भरपेट भोजन मिल सकता था गरीब को। और महाराष्ट्र की सरकार ने भी शुरू किया था 10 रुपए में। और इस योजना का क्या नाम था? शिव भोजन। शिव भोजन योजना है महाराष्ट्र की, इंदिरा रसोई है राजस्थान की, पश्चिम बंगाल की है माँ की रसोई और झारखंड की है दाल भात योजना। और अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है कोलकाता, जो हुबली नदी के किनारे है। और इसी पे बना हुआ है फेमस हावड़ा ब्रिज। और कोलकाता में ही देश का पहला बोट लाइब्रेरी खुला है, ट्रैम लाइब्रेरी खुला है। और देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में ही है। और जो वेस्ट बंगाल है उसकी सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? ध्यान देने वाली बात यह है कि T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है, तो ये बन गई है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम T20 में 100 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। और इन्होंने कितने मैच खेले थे? इन्होंने खेले थे 164 मैच, 164 मैच खेले थे, जिसमें से ये 100 मैच जीते हैं। और दूसरे नंबर पे है इंडिया। इंडिया ने कितने मैच जीते हैं? 85 मैच इंडिया ने जीते हैं। और अगर हम पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करें तो ये रही लोकेशन पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के इमरान खान, और उनकी जो पार्टी है उसका नाम है तहरीक इंसाफ। ये पार्टी का नाम आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था इसी साल 2021 में। और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आरिफ अलवी। और पाकिस्तान ने अभी 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कौन कौन सी मिसाइल है? एक है शाहीन 3, एक है गजनवी और एक है बाबर क्रूज मिसाइल। तो ये 3 मिसाइल पाकिस्तान ने अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसका। और पाकिस्तान के जो बगल में है अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल है काबुल और इसकी जो करेंसी है वो है अफगानी। तो अफगानिस्तान में इंडिया बना रहा है शहतूत बांध। अभी हाल ही में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। शहतूत बांध इंडिया बना रहा है अफगानिस्तान में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसरो ने किस कंपनी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की है? आपको ये पता होगा कि आप कहीं भी जाते हैं तो जो जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो आप हमेशा गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह का मैप जो है इसरो ने लॉन्च किया था। और इसरो ने इस मैप को और अच्छा बनाने के लिए किस कंपनी के साथ में टाई अप किया है? तो इस कंपनी का नाम है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया। और ये कंपनी कब बनी थी मैप माई इंडिया? ये बनी थी 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है के सीवान। और इसरो बना कब था? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसरो ने एक ह्यूमनॉइड यानी अर्धमानव रोबोट बनाया था, जिसका क्या नाम था? व्योम मित्र। व्योम मित्र।
और इसरो ने एक अभियान लॉन्च किया था जिसका नाम था नेत्र, यानी अंतरिक्ष में जो मलबे फैले हुए हैं उनकी सफाई के लिए अभियान था जिसका नाम था नेत्र। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की धाविका बिट्रिके चेपकोच ने 5 किमी रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने? बिट्रिका चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा किया है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये रही इनकी फोटो। तो ये किस कंट्री से हैं? ये हैं केनिया से। केनिया से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने पूरा किया है 14 मिनट 43 सेकंड में। और अगर हम केनिया को मैप में देखें तो ये रही केनिया की लोकेशन, ये है केनिया। और केनिया की कैपिटल क्या है? ये है नैरोबी। नैरोबी है केनिया की कैपिटल। और ये पूरा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रियां हैं? 4। एक है सोमालिया, इथोपिया, इट्रिया और जिबूती। ये 4 कंट्रियां हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और यहीं पे है एक अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक, उसका क्या नाम है? विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक है यहीं पे। और इसी लेक से निकलती है नील रिवर, जो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी रिवर है, नील रिवर। और आपको पता होगा कि जो नील रिवर है वो 2 नदियों से मिल के बनती है। एक नदी है वाइट नील और दूसरी है ब्लू नील। तो जो वाइट नील है वो विक्टोरिया लेक से निकलती है और जो ब्लू नील है वो कहाँ से निकलती है? वो इथोपिया में, इथोपिया यानी यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है तना। तना झील से निकलती है ब्लू नील। और ये दोनों जाके सूडान में, जो इसकी कैपिटल है खार्तूम, खार्तूम जो सूडान की कैपिटल है, वहां पे ये दोनों नदियां जाके मिल जाती हैं और तब बनाती हैं नील रिवर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है? बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पे ये काफी पुराना चैनल है, तो इसको प्रतिबंधित किया है चाइना ने। चाइना ने क्यों ऐसा किया है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही, और ये बीबीसी जो वर्ल्ड है ये है यूके की कंपनी, यानी यूके का न्यूज चैनल है ये। तो कुछ दिन पहले ही यूके ने चाइना के एक न्यूज चैनल पे प्रतिबंध लगा दिया था। उसी के रिस्पॉन्स में चाइना ने भी बीबीसी वर्ल्ड पे प्रतिबंध लगा दिया है। और चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग और इसकी जो करेंसी है वो है रेगमिनबी और प्रेसिडेंट आप सब जानते हैं शी जिनपिंग। अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका भारत में पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। इसका उद्घाटन किस स्थान पे हुआ है? तो आपको पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अभी हाल ही में तमिलनाडु और केरला के दौरे पे हैं। तो वहां पे उन्होंने लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो जो ये पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है जिसका नाम है सागरिका, तो उसका उद्घाटन किया गया है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में। और जिसका उद्घाटन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में। बहराइच जिले में इसका शिलान्यास किया गया है। और ये 40 फुट की प्रतिमा है जो कांस्य की बनी हुई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शिलान्यास किया गया। और जो महाराजा सुहेलदेव थे, ये यूपी में बहराइच से लगा हुआ एक जिला है जिसका नाम है श्रावस्ती, तो उसी के सम्राट थे। और ये पूर्वांचल यानी यूपी के पूर्वांचल इलाके में ये काफी पावरफुल सम्राट माने जाते थे। तो इन्हीं की प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है। और श्रावस्ती जो है आकांक्षी जिलों की जो लिस्ट जारी की थी नीति आयोग ने, उसमें श्रावस्ती था पहले नंबर पे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, जो कि बसा है गोमती नदी के किनारे। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यहीं पे है दुधुआ नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और यूपी से क्या याद रख सकते हैं? यूपी के नोएडा में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी भी बन रहा है नोएडा में। और पहला लेदर पार्क खुला है कानपुर में। और
हेल्थ एटीएम भी पहला लगा था चारबाग रेलवे स्टेशन पे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक 16 डिजिट का यूनिकोड जारी किया है, किसके लिए? लैंड ओनर के लिए। जिनके पास जमीनें हैं उनके लिए 16 डिजिट का यूनिकोड भी जारी किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। हाल ही में टेस्ला भारत का पहला विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगा, यानी टेस्ला कहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगा? तो मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि टेस्ला मोटर्स इंडिया में अपना हेड ऑफिस बनाएगा कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में। तो बैंगलोर में ही ये खोलेगा अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और टेस्ला किसकी कंपनी है? ये है एलॉन मस्क की, जो अभी फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। और एलॉन मस्क की ही कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो ये भी एलॉन मस्क की कंपनी है। तो इसका आंसर है कर्नाटका। और कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटका में ही है देश का पहला चंदन संग्रहालय है कर्नाटका में। और इसकी जो कैपिटल बेंगलोर है वो दुनिया की सबसे बड़ी टेक हब सिटी भी है। टेक हब सिटी सबसे बड़ी। और यहीं पे देश का पहला गर्ल फुटबॉल एकेडमी भी खोला गया है बेंगलोर में ही। और कर्नाटका में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? जैसे अंशी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा, नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटका में। और कर्नाटका के जो सीएम है वो कौन है? बीएस येदुरप्पा। गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। हाल ही में लॉन्च की गई किताब द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज किसने लिखी है? तो इसको लिखा है मेघना पंत ने। मेघना पंत ने लिखा द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। इसको लिखा है मेघना पंत ने। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अरुंधति रॉय की एक बहुत ही फेमस बुक है, उसका क्या नाम है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये है अरुंधति रॉय की। और चेतन भगत, इन्होंने 2020 में एक बुक लिखी है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। और रस्किन बॉन्ड जो काफी फेमस लेखक हैं, इनकी एक किताब है हाउ टू बिकम ए राइटर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो गुजरात में है, तो आपके जो करेक्ट आंसर है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर है वंसदा नेशनल पार्क। वंसदा नेशनल पार्क है गुजरात में। ब्लैक बक मरीन नेशनल पार्क भी है गुजरात में। और गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर वैली, ये तीनों नेशनल पार्क हैं झारखंड में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में रात को 8 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करंटोपीडिया।